Hello students, today we are going to learn voice. So let's see what is voice. Mainly there are two types of voice. Active, passive. Voice generally means in Hindi we call it vach, means sound. Voice is nothing but the way of saying a thing. You know, किसी चीज़ को बस दो तरीके हैं कहने के एंड नथिंग एल्स, यही वॉइस है. सो एक्टिव वॉइस में बेसिकली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना डूअर, वो काम कर रहा होता है. बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड बाय करके वर्ड लग जाता है पैसिव वॉइस में. सो वील सी एग्जाम्पल्स अहेड ऑल्सो. सो लेट्स सी. Here example of voice is given. Active voice. In active voice the subject does the action. As I told you, active voice में काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है. ओके, तो सिमी इज अ सब्जेक्ट. सिमी कुक द फूड, इट इज़ अ वर्ब एंड द फूड इज ऑब्जेक्ट. सो सिमी कुक द फूड, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. सो सिमी यहाँ पे काम कर रही है खाना बनाने का. ओके, देन नेक्स्ट इसका पैसिव वॉइस में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो देखिए क्या होता है. इन पैसिव वॉइस द फूड, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे चले आया, द फूड, एंड सिमी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे चली गई. ओके, सिमी सब्जेक्ट थी एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे चली गई. एंड कुक्ड फूड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉज कुक्ड, एंड बाय वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में, टू बी वर्ब हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कभी भी एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं ना, तभी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और बाय लगाते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों अपना जगह क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं. ओके, नाउ विल सी अहेड. अब यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. सो यहाँ पे लेट्स सी, एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, द गर्ल सेंट हर मदर अ गिफ्ट. सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले करके हम उसको चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक लिया है, अ गिफ्ट करके लिया है, अ गिफ्ट वॉज सेंट बाय द गर्ल टू हर मदर. दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज. नेक्स्ट इज टॉम गेव मी अ पेन. Again there are two objects, direct and indirect objects, me, a pen. Okay, so a pen यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, was given by Tom to me. So a pen is a direct object and me is a indirect object. That's why we take only no direct object. Okay, when we interchange subject and object we take only direct object. ओके, चेंज कर दे टाइम पे. यहाँ पे अ गिफ्ट, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे अ गिफ्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले लिया हम लोग ने. सो दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज. नाउ विल सी अहेड. नाउ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. जब भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज रहेंगे तो कैसे चेंज होएगा.
You can make statues out of clay. Statues can be made by you out of clay. You must not, यहाँ पे कैन का देखो, यहाँ पे कैन भी हो गया था, यहाँ पे मस्ट नॉट का मस्ट नॉट भी हो जा रहा है. So you must not hear the sad songs when you are depressed. Sad song must not be heard by you when you are depressed. ये देख रहे when you are depressed, ये जो remaining part है ये as it is रह रहा है, खाली बस you must not hear sad songs इतना ही है. और sad songs जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहले वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, बट पैसिव वॉइस में sad songs सब्जेक्ट की जगह पे आ गया. एंड मस्ट नॉट का मस्ट नॉट भी हो गया, हर्ड का हियर का हर्ड हो गया. ओके, एंड बाय यू, यू का यू ही रह गया. देन अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो उसका हम वॉइस कैसे चेंज करते हैं. सो वेयर डिड दे फाइंड द रिंग, दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो वेयर वॉज द रिंग फाउंड बाय देम, दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज. Then next, where did he send the letter? Where was the letter sent by him? Then imperative sentence रहेगा तो कैसे चेंज होएगा. Do the work, let the work be done. Close the door, let the gate be closed. जब भी imperative sentence रहेगा ना तो लेट्स हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे. लेट द गेट बी क्लोज्ड, और बी वर्ड है हम लोग उसको यूज करेंगे. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका कैसे वॉइस चेंज होएगा. जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई राइट अ पोयम. सो अ पोयम इज रिटन बाय मी. यू कैन सी राइट का रिटन में चेंज हो गया एंड आई का मी हो गया, और अब पोयम जो है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे आ गया. ओके, और ये सिंपल प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस है तो उसका कैसे चेंज करेंगे. आई एम राइटिंग अ पोयम, आई एम राइटिंग अ पोयम. सो इसका कैसे होगा. अ पोयम इज बीइंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का यूज़ करेंगे. इज एम आर में से कोई जो भी सुटेबल रहेगा. अ पोयम इज बीइंग, आईएनजी निकल जाएगा, बीइंग लग जाएगा. एंड हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, और बाय लग जाता है और आई का मी हो गया. फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस हो, जैसे आई हैव रिटन अ पोयम, तो अ पोयम हैज़ बीन रिटन बाय मी. तो कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब जो है हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. ओके, तो हैज़ बीन यहाँ पे हम लोग ने यूज़ कर लिया है, और बाकी सब एज इट इज़ रह रहा है. हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. रिटन सब जगह आ रहा है, आप देख रहे हैं. उसके बाद अगर कोई से, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है. इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं दिया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं दिया है. सो माइंड इट. तो यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट है, ओके, आई रोट अ पोयम, अ पोयम वॉज रिटन बाय मी, ऐसे हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे ये पास्ट सिंपल में सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है. तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं पास्ट सिंपल के सेंटेंस को, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वॉज. ओके, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस है, आई वॉज राइटिंग अ पोयम, तो अ पोयम वॉज बीइंग रिटन बाय मी. आई होप यू आर गेटिंग इट. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया ना तो यू नो टेंस बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए वॉइस करना. इसके लिए टेंसेस बहुत क्लियर होने चाहिए, और ये चार्ट जो यहाँ पे सामने आपके ये क्लियर हो गया ना तो वॉइस कहीं से भी कुछ भी आन दो आप, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली. सो पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस अगर आई हैड रिटन अ पोयम, तो यहाँ पे अ पोयम हैड बीन पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हैड बीन रिटन बाय मी यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस है, आई शैल राइट अ पोयम शैल बी रिटन बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस है अगर, आई शैल हैव रिटन अ पोयम शैल हैव बीन रिटन बाय मी। ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज। तो यहाँ पे आपने देखा शैल हैव है तो शैल हैव बीन हो जा रहा है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ओके, देन विल सी नेक्स्ट। Now you can see there are some practice questions, so we'll do it. So यहाँ पे है Anil had given me a key to the door. A key to the door had been given by Anil to me. Okay, तो यहाँ पे just had been had का had been हो गया है. Okay, this is how we have to change. फिर after all he doesn't even pay me. After all I'm not even paid by him. I told you to throw the girl out. You were told by me to throw the girl out. I shall send you back to your father. You shall be sent by me back to your father. The English will take Orleans. Orleans will taken by me. Taken by the English. Okay. So this is how we have to change. So next is given. The soldiers call me the maid. I'm called the maid by the soldiers. We can do it. It can be done by us. Her angry question still shakes me. I am still shaken by her angry question. We can do this. This can be done by us. So this is how we have to change all the sentences. Then next, we must keep our promises. So यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, our promises must be kept by us. Okay, and then उसके ऊपर वाला भी एक सेंटेंस है, government must make child friendly policies. Friendly policies must be made by governments. Over the years, Stephen Hawking has written or co-written written a total of 15 books. A total of 15 books, has been written or co-written by Stephen Hawking. Okay, and over the years it will remain the same. Then next, you must not bother him with such request. He should not be bothered. He must not be bothered by you with such request. This will be the answer of this 13th one. So he must not be bothered by you with such request. So this is how we have to change. Then they invented the art of giving Christmas present. The art of giving Christmas presents were invented by them. So we have done so many questions also here. So I will upload all these notes and you can check it out, and if you have any doubt you can let me know. I will clear it out. Thank you so much.